बात करते हैं माँ बगलामुखी के दिव्य प्रागट्य रहस्य के बारे में। 24 अप्रैल शक्ति स्तंभन और आत्मनियंत्रण का दिवस है। जब सृष्टि में अराजकता बढ़ती है, तब जब वाणी विचार कर्म नियंत्रण से बाहर होने लगते हैं, तब आदि शक्ति का एक विशेष रूप में प्रकट होती है। वह रूप है माँ बगलामुखी। उनका प्रागट्य केवल एक देवी का आगमन नहीं, बल्कि अराजक ऊर्जा को स्थिर करने की दिव्य शक्ति का प्रागट्य है। प्रागट्य दिवस का गुण अर्थ क्या है? माँ बगलामुखी को जयंती नहीं बल्कि प्रागट्य दिवस तो कहना ही सही रहेगा, जो मैंने हर एक चीज को करेक्ट किया है, क्योंकि वह केवल जन्म नहीं लेती, बल्कि ब्रह्मांड में असंतुलन होने पर शक्ति रूप में प्रकट होकर उसे संतुलित करती हैं। प्रागट्य की कथा क्या है? तूफान का शांत होना। पुराणों के अनुसार एक समय सृष्टि में भयंकर तूफान आया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड अस्थिर हो गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब उन्होंने एक विशेष यज्ञ किया, जिससे पीताम्बरा देवी माँ बगलामुखी प्रकट हुई। जैसे ही माँ प्रकट हुई, उन्होंने अपनी शक्ति से उस तूफान को स्तंभित मतलब रोक दिया। यहीं से उन्हें स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। माँ बगलामुखी का स्वरूप और प्रतीक क्या रहा है? माँ का स्वरूप अत्यंत रहस्यमयी है। माँ का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली है। पीले वस्त्र धारण किए हुए, एक हाथ से शत्रु की जीभ पकड़ना, दूसरे हाथ में गदा। ये दृश्य हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि बताने के लिए है कि वाणी पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी शक्ति है। असत्य और नकारात्मकता को रोकना ही विजय है। स्तंभन शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? अक्सर लोग स्तंभन को केवल शत्रु रोकने की शक्ति समझते हैं, पर इसका गहरा अर्थ कई अधिक है। स्तंभन का अर्थ है, समझो इसे, गलत विचारों को रोकना है, क्रोध और अहंकार को शांत करना है, नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय करना है। सच्ची साधना में पहले हमें अपने भीतर के शत्रुओं को रोकना होता है, क्योंकि इंसान का कोई भी शत्रु नहीं है, वो खुद ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। तो पहले अपने विकारों को, अपने शत्रुओं का नाश करना है, कि अपने शत्रुओं का नाश होगा तभी आप आत्मशुद्धि तक पहुंचोगे। बगलामुखी की साधना अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है, पर इसे हमेशा शुद्ध भाव, संयम और सद्भाव के साथ ही करना चाहिए। इसका साधना का तरीका बताती हूँ, सिंपल। प्रातःकाल आपको सुबह उठ के स्नान करके पीले वस्त्र धारण करने हैं, माँ के चित्र या यंत्र के सामने दीप जलाना है, हल्दी या पीले फूल को अर्पित करना है, ओम ह्रीम बगलामुखे नमः मंत्र का जाप करना है, मन से शुद्ध संकल्प लेना, मेरे भीतर की नकारात्मकता को शांत कर दो। ये साधना किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और सुरक्षा के लिए होती है। साधना का आंतरिक विज्ञान क्या है, ये भी समझो। माँ बगलामुखी ऊर्जा मन और वाणी को स्थिर करने का कार्य करती है। जब हम उनका ध्यान करते हैं, तो धीरे 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 विचार शांत होने लगते हैं, क्रोध कम होने लगता है, शब्दों में संयम आ जाता है। यही सच्चा स्तंभन है। माँ के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है? अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, क्रोध को शक्ति में बदलो, नकारात्मक विचारों को रोकना सीखो, शक्ति का उपयोग सदैव अच्छे कार्य के लिए करो, मौन की शक्ति को पहचानो। माँ बगलामुखी जो गुण रहस्य है, वो यही है कि माँ बगलामुखी हमें ये सिखाती है कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा हुआ है। जब हम अपने मन, वाणी और विचार और विकारों को नियंत्रित कर लेते हैं, तब कोई भी बाहरी शक्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि सामने वाला कहता है कि वो दुख का कारण है, वो दुख का कारण नहीं। सबसे बड़ा दुख का कारण आप खुद हो, और इस दुनिया में हर एक व्यक्ति खुद का ही शत्रु है। इस दिन का महत्व समझो। माँ बगलामुखी प्रागट्य दिवस पर उनकी पूजा और साधना करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है, वाणी में प्रभाव और शक्ति आती है, जीवन में सुरक्षा और संतुलन आता है। अब बगलामुखी का संदेश है कि जीत बाहर के शत्रुओं को हराने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अशांत मन को शांत करने में है। जो मन बाहर की चीजों को प्राप्त करने से तुम्हें खुद का शत्रु बना रहा है, उसी मन को अंदर लगाना है, अपने विकारों को दिखाना है। जिस दिन अपने विकार दिखने लगेंगे, तो आप समझोगे कि आप ही शत्रु अपने। माँ बगलामुखी का प्रागट्य हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति वही है जो अशांति को शांति में बदल दे। तो इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी से प्रार्थना करें, वो अवश्य ही आपकी चीजों को बदलेंगी। तो ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।